बालाघाट जिले के लामता थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। ग्राम परतापुर निवासी सुरेंद्र मड़ावी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मामला 20 मई का है, जब सुरेंद्र मड़ावी के लापता होने की सूचना परिजनों ने लामता थाने में दर्ज कराई थी। उसी दिन शाम को ग्राम परतापुर के तालाब में एक शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर धारदार हथियार से चोटों की पुष्टि हुई, जिसके बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उससे क्लियर हो गया था कि ये होमिसाइडल केस है, जिसको सुसाइडल बनाने की या आत्महत्या या डूबने की हत्या बताने की कोशिश की जा रही है। उस होमिसाइडल केस में जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो डॉग स्क्वाड, एफएसएल अधिकारी, सभी प्रकार के जो फॉरेंसिक एविडेंसेस होते हैं, उसकी जांच में ये पता चला कि इसमें जो 2 आरोपी हैं, तो ये जो मृतक हैं, ये उन्हीं गांव की एक महिला है जो विडो थी। उनसे करीबन 5-6 साल से इनका प्रेम प्रसंग था, संबंध था। उनके घर आया जाया करते थे और यही बात उस महिला के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इसमें जो 2 आरोपी हैं, जो उसमें एक सोनू मड़ावी है, उम्र 19 वर्ष, जो उस महिला का लड़का है, और मिथुन सैयाम, ये उनके रिश्ते में भी लगते हैं और उसके दोस्त भी है। इन दोनों लोगों ने पहले से ही षड्यंत्र करके ये प्लान बनाया था कि यदि अब ये मृतक जो है, ये उस महिला से मिलने के लिए रात में घर आएगा तो उसकी हत्या कारित की जाएगी। इसी के चलते जब ये तालाब के किनारे से पीछे पीछे घर आ रहा था, तो इन्होंने जो खेत वाला हिस्सा है वहां पर उसकी हत्या कारित की, कुल्हाड़ी से उसके ऊपर प्राणघातक हमले किए। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसकी लाश को छुपाने के लिए वहां से खून साफ करने के बाद, मिट्टी में खून मिलाने के बाद बॉडी को तालाब में लेके गए और तालाब में जाके फेंक दिया। और जो कुल्हाड़ी और अन्य चीज, जो हथियार इन्होंने यूज किए थे, उनको इन्होंने तालाब में फेंक दिया। उसी के साथ इन लोगों ने जो कपड़े पहने हुए थे उनको घर जाके धोने लगे। इसमें फॉरेंसिक टीम और ह्यूमन ब्लड डिटेक्शन किट जो होती है, उसकी मदद से हमें काफी सारे एविडेंसेस मिले। जब हमने वहाँ के टेक्निकल सर्विलेंस के जो फुटेजेस हैं और जो टेलीकॉम के डेटा हैं उनको चेक किया, तो पता चला कि इन लोगों की रात भर एक्टिविटी थी। जब इसमें विरोधाभास पाया गया, इनसे सघन अलग अलग पूछताछ की गई, तो उसके कारण ये पूरा खुलासा हुआ। और फिर जो हथियार थे वो इनसे बरामद किए गए हैं और इनको आज न्यायिक हिरासत, जो जुडिशियल रिमांड है, उसके लिए पेश किया जा रहा है। देखिए, शुरुआत में परिजनों के द्वारा ये आशंका जताई जा रही थी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है, परंतु मुझे लगता है कि जहाँ घटनास्थल था वहाँ से करीबन 500 मीटर की दूरी पे एक छोटा सा जो ब्लड सैंपल था, वो हमारे एक आरक्षक को दिखा था कि यहाँ पर एक खून की बूंद है। जब हम उसको ह्यूमन ब्लड डिटेक्शन किट से हमने चेक किया और उसको देखा, तो वो वेरीफाई हुआ कि वो ह्यूमन ब्लड ही है। क्योंकि कई बार गाँव में इस तरह की चुनौती रहती है कि लोग उसको एनिमल ब्लड या बलि दी है और भोजन के लिए इस्तेमाल की गई किसी चीज़ के हिसाब से बताते हैं। जब वो फॉरेंसिक किट से डिटेक्ट हो गया कि हाँ ये ह्यूमन ब्लड ही है और उसमें ब्लड सैंपलिंग भी आ जाती है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, और जब ये चीज़ें क्लियर हो गई तो फिर हमने जब बाकी उस एविडेंस की ट्रेल को टच किया, तो उसके बाद हमें आरोपियों का पता चला। सर, इस तरह का घटनाक्रम बलात्कार थाना क्षेत्र में पत्नी को गिरफ्तार किया गया और 50 रुपए दारू के लिए